नमस्कार दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा का आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और आपका कमेंट बहुत अधिक आ रहा था कि सर रहमान सर का प्रैक्टिस सेट करवाइए, गुरु रहमान सर का। तो आप सभी पता है गुरु रहमान सर बिहार दरोगा के लिए जो है जाने माने जाते हैं और कहीं ना कहीं बिहार दरोगा यानी रहमान सर को जो है बिहार दरोगा गुरु भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेट जो है आपके बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2024 एडिशन बोल सकते हैं। ये आपका 100 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, न्यू प्रैक्टिस सेट है और ये आपका 19/7/24 को ये आपका सेट करवाया गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आप पूरा क्वेश्चन को जो है देखने का प्रयास कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है इस रहमान सर के सेट में जो है आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से दोस्तों लिया गया है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अनवरत योजना लागू कब किया गया है। देखिए अनवरत योजना की बात करते हैं तो ये आपका कब लागू हुआ है दोस्तों। ये आपका लागू हुआ है 1978 से लेकर के 80 के बीच में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही आंसर होगा। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए होगा, वित्त मंत्रालय राइट आंसर होगा। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। क्या होगा आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कि भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनिमय निम्नलिखित में से कौन करता है। आराम से आप इसको आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सेबी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सेबी। इसमें देखिए डिस्कशन फिलहाल में दिया नहीं गया है, सिर्फ आंसर है। तो आज हम ओनली आंसर की ही देखेंगे और अगर आपका एक बेहतर होता है तो हम जो है आगे भी प्रयास करेंगे इसका आगे सेट लेकर आने का। बस आपका जो है एक बेहतर फीडबैक होना चाहिए कि आप इस सेट को किस तरीके से देख पा रहे हैं और कितना प्रश्न आप जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था। ये आपका कब पारित हुआ था। तो ये आपका 1949 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी होगा, 1949 इसका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है उसी को चुन करके बताना है। तो देखिए इसके सही आंसर की बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रशासन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 1 और 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि कान में तेल डालकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। देखिए बिहार दरोगा में देखेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन हिंदी का और 2 क्वेश्चन इंग्लिश का है। जो अभी आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ था 1275 का, उसमें जो है आपका प्रश्न आया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन डाला गया है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निश्चिंत है ना, निश्चिंत होकर बैठना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। देखिए मनोयोग तो सबसे पहले आप जानेंगे कि हमारा ये संधि है कौन सा। तो देखिए 9 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा विसर्ग संधि। फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मोनी है ना, हार्मोनी। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मेंटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिल इन द ब्लैंक। हाल्फ वे डैश द 2 टाउन्स देयर वाज ए माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन जो है इसका सही आंसर होगा विटामिन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाली पुरस्कार है। इसका आंसर हो जाएगा साहित्य हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, साहित्य। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व वन दिवस कब मनाते हैं इसको हम, तो ये हम 21 मार्च को मनाते हैं। 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है।
OPCW का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका द हेग होगा दोस्तों, द हेग। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना दिवस जो है कब मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 2 जून, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 जून होगा। अगला है कि बिहार राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प की पहचान कीजिए। सही विकल्प आपका कौन सा है? देखिए 16 का आंसर देखेंगे तो जिससे सर्वाधिक धान एवं गेहूं रोहतास में होता है, सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार की महिला साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना का क्या है? परसेंट के मामले में पूछ रहा है, तो ये आपका 51.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो दोस्तों आपका बी होगा 51.5%। 2011 की जनगणना के तहत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर होगा, बिहार। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में पूछ रहा है तो अनुच्छेद 214 हो जाएगा। अनुच्छेद 214 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन देखिए थुंगन है ना, थुंगन समिति लिखा गया है। थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को सौंपती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2 आपका राइट आंसर होगा। देखिए बिहार दरोगा के लिए जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए और प्रॉपर तरीके से सेट बनाइए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप ये कमेंट करके बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। 21 का जो है आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। अगला कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये क्या देखिए आंसर आपको जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का जो है आपका ये होगा राष्ट्रपति। अगला है कि विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम सही कौन सा है? देखिए वरीयता क्रम के अनुसार पूछ रहा है कि सही क्रम आपका कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का सी सही होगा। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई है? सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 25 का, तो ये आपका 1993 में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा 1993। बोला कि राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 243 का आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का तो बी सही होगा। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 167 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है अनुच्छेद 167 हो जाएगा, ए राइट होगा। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पुंछी आयोग का जो गठन दोस्तों ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 2007 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 2007 में जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए यहाँ पर 29 नंबर देखेंगे तो बोला कि विधानसभा का सदस्य बनाने हेतु न्यूनतम जो है 25 वर्ष होता है, सही है। और मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है प्रमुख होता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का देखेंगे तो सी होगा 50 वर्ष। भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? देखिए एडीसी दोस्तों कौन बनी है बताइएगा।
तो ये बनी है मनीषा पाढ़ी बनी है। कौन बनी है? मनीषा पाढ़ी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर क्या होगा 32 का? तो जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, जॉर्जिया मेलोनी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिक्की के महासचिव कौन है? आंसर हो जाएगा शैलेश पाठक। क्या होगा आंसर? शैलेश पाठक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बोला कि ई सारस ऐप किसने लॉन्च किया है? ई सारस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? कौन से देश के बीच जो है आपका संपन्न हुआ है? तो देखिए इसका आंसर होगा भारत यूएई होगा, भारत यूएई। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए राइट होगा। अगला कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जो आपका 2023 है कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका जकार्ता हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जकार्ता। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो ए राइट होगा, जकार्ता। ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बनाए गए हैं? ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं मसूद पेजेस्कियान। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा, मसूद पेजेस्कियान जो है इसका सही उत्तर होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बेंजामिन नेतन्याहू होगा जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघना अहलावत को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 39 का, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बोला कि उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया है? उल्लास ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31.2% है, 31.2% है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में 2001 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी है? साक्षरता में आपका वृद्धि दर कितना है? तो ये आपका 8.2% होगा। क्या होगा आंसर? 8.2%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करते हैं तो ये आपका चौथे में जाएगा, जो कि चौथा आपका अगले पेज में दिया गया है। अगला कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। और अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश की बात करते हैं तो दोस्तों आपका ये आपको हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, है ना। अधिकतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली हो जाएगा। और क्या दिया गया है? और आपका न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश की बात करते हैं तो ये आपका दूसरे में हो जाएगा, जो कि दूसरा में आपका यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे तो डी दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 43 नंबर का दोस्तों, तो आपका डी होगा 4 3 1 2। आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा अगर डाउट हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बोला कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखिए थारू जनजाति की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का, तो ये आपका तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। जापान के लौह अयस्क के निर्यात हेतु निम्न में से कौन अधिक महत्व का है? आंसर होगा मार्मागाव होगा। क्या होगा आंसर? मार्मागाव। ऑप्शन नंबर जो है 45 का ए राइट होगा। यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जलसंधि होगा, जिब्राल्टर जलसंधि। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो ये आपका स्विट्जरलैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, स्विट्जरलैंड को कहते हैं आपका प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहते हैं। झीलों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों झीलों का देश किसे कहते हैं हम? तो फिनलैंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे माना जाता है?
तो लाल मिट्टी को मानते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी होगा लाल मिट्टी। भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा प्रदान या फिर उत्पादन हेतु प्रमुख है? आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो कच्छ की खाड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा कौन सा है? तो ये आपका 943 और 919, ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का, तो ए जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि नलामलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? किस पहाड़ी है ना, पहाड़ी जो आपका नलामलाई की जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित घास के मैदानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। देखिए आपका पहले पंपास हो जाएगा, फिर कैंपोस होगा, उसके बाद सेल्वास और लानोज, ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बोला कि सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोनोरन जो आपका मरुस्थल है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यूएसए एवं मैक्सिको होगा, यूएसए एवं मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो ए राइट होगा कजाकिस्तान। किसक संवत का प्रारंभ किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? 78 ईस्वी में दोस्तों किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो कनिष्क सही होगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये आपका वास्तुकला होगा दोस्तों, वास्तुकला, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बोला कि तोलकधियम ग्रंथ किससे जो है किससे आपका संबंधित है? तो व्याकरण एवं काव्य से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, व्याकरण एवं काव्य से संबंध रखता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि सुमेलित कीजिए राज्य और शासक दिया गया है। तो देखिए चेर की बात करते हैं तो आपका सेन गुटुवन होगा, चोल की बात करते हैं तो कारिकाल, पांडे जो आपका है नेंडू जेलेयन, तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? देखिए लौह स्तंभ का निर्माण आप देखेंगे तो ये आपका 4th सदी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा 4th सदी में हुआ था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? देखिए मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, ये कौन से वंश का था? तो ये आपका कांस बनी वंश का था, ऑप्शन नंबर जो है 61 का भी होगा, कांस बनी वंश का था मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे देखिए 62 नंबर मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए बल्भाचार्य की बात करते हैं तो यूपी राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं तो बंगाल, मीराबाई हो जाएंगे राजस्थान और नामदेव जो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर देखिए ये दिया गया है 1 2 3 4 जो है आपका 62 का सही उत्तर होगा। 13वीं सदी में सोना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, माफ कीजिएगा सेना लिखा गया सेना। देखिए 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना, तो इसका आंसर क्या होगा 63 का, तो ये आपका खान, ऑप्शन नंबर सी होगा, खान जो है राइट होगा। अगला है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ए जो है राइट आंसर होगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? भारत का दर्पण दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये आपका किताब उल हिंद होगा, क्या होगा आंसर किताब उल हिंद, ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो ए राइट होगा। अगला कि द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैत शासन नीति को किसने जो है समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग होगा, क्या होगा आंसर वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 66 का सी होगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठों ने किया था, डी जो है राइट आंसर होगा, मराठों ने सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किया था। निम्नलिखित का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा 68 का। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा और वेल्सी टार्ट होगा, फिर आपका कार्टियर और वारेन हेस्टिंग, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका जो है निकाली है? वाम बोधिनी इस तरीके से लिखा गया है,
तो आपका केशव चंद्र सेन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? तो एनी बेसेंट। क्या होगा आंसर? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का, तो ए जो है इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए अगला हमारा है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो देखिए बंगाल विभाजन जो है आपका लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लगाया था, और लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन जो है कब रद्द कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 होगा। क्या होगा आंसर? 1911, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो है लागू किया गया था, सही है। लॉर्ड डलहौजी स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता है, जो कि कहा करता था, जो कि गलत हो जाएगा। आंसर देखिए आपका दूसरा जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल का शेर जो है दोस्तों खुद को लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों कहता था, खुद को जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है बंगाल का शेर कहता था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? संघीय संरचना जो है प्रस्तुत किया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका 1935 का अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो सी होगा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 का जो आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसी में जो है इनके द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल जो है कौन हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड रिपन, यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन लिथगो दिया गया है ना। आंसर यहाँ पर दोस्तों डी दिया गया है, लॉर्ड रिपन लिथगो दिया गया है। अगला प्रश्न है, ये आपका 4800 रुपये राशि को दो भाइयों, जैसे आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको 5 क्वेश्चन, आपको पता है कि बिहार दरगाह में जो है 5 प्रश्न आपका आता है, 5 से 6 क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का यानी सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है, सही हमारा क्या है। देखिए विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, सही है। किसी भी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 जो है आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन को पहचानिए, इसमें आपका सही क्या है। देखिए न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होता है। भारत ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसमें दिशा एवं परिणाम दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 82 का जो है आपका दोस्तों सी जो है सही आंसर हो जाएगा 82 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा सबसे अधिक जो है आपका प्रत्यास्थ है? तो ये आपका स्टील हो जाएगा। क्या होगा आंसर? स्टील, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सा है? घड़ी के स्प्रिंग में देखेंगे तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा स्थितिज ऊर्जा। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा निम्न में से प्रभावित होता है? आंसर क्या होगा? तो देखिए तरंगदैर्घ्य एवं वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नांकित में से कौन अर्धचालक नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा आपका अर्धचालक नहीं है? तो देखिए आपका आर्सेनिक नहीं है, बाकी जर्मेनियम, सेलेनियम और सिलिकॉन जो है आपका सही होगा। फैराडे का नियम किससे जो है आपका संबंधित है? फैराडे का जो आपका नियम दोस्तों किससे संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन से, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 87 का ए राइट होगा। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थितियों के कारण होता है? देखिए आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 का, तो आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि आइसोटोन होता है। दोस्तों आइसोटोन होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, समान संख्या में न्यूट्रॉन जो है राइट आंसर होगा, समान संख्या में न्यूट्रॉन, है ना, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है? सहसंयोजी यौगिक का जो है उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका CHCl3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 90 का तो सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सह संयोजक यौगिक है? इनमें से दोस्तों आपका कौन सा जो है सह संयोजक यौगिक है? तो देखिए आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 91 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा एक ईंधन तत्व नहीं है? तो देखिए हीलियम आपका नहीं है, बाकी यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो है आपका एक ईंधन तत्व के अंतर्गत आता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? आंसर होगा क्रोमियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा क्रोमियम। अगला है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। जैसे नीला थोथा की बात करते हैं तो आपका कॉपर सल्फेट, हरा कशिश की बात करते हैं तो आपका फेरस सल्फेट, और चिली साल्ट पीटर की बात करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट, और कैलोमल जो है आपका मर्क्यूसक क्लोराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका हम देख लेते हैं आपका 95 नंबर। ये सब क्वेश्चन मैंने देख ही लिया है, हाँ ये सब हो गया है। 95 नंबर हम देख लेते हैं क्या है ये आपका। मतलब गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल जो है विकसित अंग है? ये आपका अपेंडिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है? शरीर की विशालतम धमनी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। एआर्टा जो है राइट आंसर होगा, एआर्टा। बोला कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो देखिए आपका आयोडीन हो जाएगा। दोस्तों आयोडीन ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का क्या कारण है? तो ये आपका विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बीसीजी का टीका किस उम्र में लगाई जाती है? तो नवजात शिशु को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी राइट आंसर होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न आप जो है सही किए हैं, और ये आपको सेट जो है कैसा लगा है, वीडियो कैसा लगा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये सेट जो है परचेज करेंगे सिर्फ आप सभी लोग के लिए, क्योंकि आपका पेड प्रैक्टिस सेट है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये आपका पेड है, फ्री में नहीं है कि आपको मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है आप वहाँ से इसको बाई कर सकते हैं। ये जाकर के ऐप पे प्रॉपर पेड करना पड़ेगा हमें, जो भी 250-300 रुपया रखा गया है उसको पेड करेंगे, और आप बोलेंगे तभी हम पेड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा सेट आपका हो रहा है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। और इसके पहले का बिहार दरोगा का जैसे क्वेश्चन बैंक अपलोड हो रहा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक के तौर पे जो है आप रिवीजन के तौर पर डिस्कशन के साथ मैंने जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर का जो है बुक अपलोड किया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।